आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे बहुत सारे लोग उद्धार क्यों नहीं पाते। वचन सुनने के बाद भी, संगति के आने के बाद भी बहुत सारे लोगों का उद्धार क्यों नहीं होगा, जबकि परमेश्वर चाहता है हर किसी का उद्धार हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता दुष्ट व्यक्ति भी नाश हो। परमेश्वर जगत से प्रेम करता है, पापियों से प्रेम करता है। यीशु मसीह आपको मालूम है पापियों और वेश्याओं का क्या कहलाया? मित्र कहलाया। वो पापियों को ढूंढ कर, धर्मियों को ढूंढ कर नहीं आया। इसलिए पौलुस कहता है ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। तो इस करके आज हर एक व्यक्ति की जरूरत, सबसे बड़ी और सबसे पहली जो मुख्य जरूरत है, उसको पापों की माफी मिलना, उसको अनंत जीवन मिलना, उसको परमेश्वर से उसका मेल होना है। क्यों? क्योंकि जन्म ही से इंसान क्या है? पाप में पैदा हुआ है। पाप उसके अंदर राज्य करता है। पाप ने आत्मा को मार कर रखा हुआ है। परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ है। पाप ने इंसान को बिगाड़ कर रखा है। पाप ने इंसान को परमेश्वर का बैरी बना कर रखा है। पाप इंसान को परमेश्वर से दूर लेकर जा रहा है। और तीसरा शत्रु है शैतान। शैतान ने मनुष्य की बुद्धि को, आंखों को क्या करके रखा हुआ है? अंधा करके रखा है, ताकि ये व्यक्ति क्या ना समझ ले प्रभु यीशु मसीह के असली तेजों में सुसमाचार का प्रकाश। हाँ, ये व्यक्ति दुनिया में तरक्की कर ले, शैतान को कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहा है सारा संसार का वैभव मुझे दिया गया, जो कोई झुक कर मांगेगा, दंडवत करेगा, मैं उसको दे देता हूँ। तो इस संसार का सारा कुछ किसको देकर रखा हुआ है? शैतान को देकर रखा है। इस संसार का ईश्वर बनकर काम करता है। वो हर जाति धर्म में वो सब में क्या करता है? उसका होल्ड है, नियंत्रण है उसका। इस संसार का ईश्वर लोगों की बुद्धि को अंधा करके रखा है। क्यों? वो तरक्की कर ले, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत किस चीज से है? ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उनके ऊपर ना चमके। इससे उसको क्या है? दिक्कत है। इस करके बहुत सारे लोग उद्धार क्यों नहीं पाएंगे। मेरे साथ यिर्मयाह की किताब 8 अध्याय और उसका 20 आयत सारे निकाल लीजिए। यिर्मयाह नबी की किताब 8 अध्याय और उसका 20 वचन पढ़े। कटनी का समय बीत गया, कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई, और हमारा उद्धार नहीं हुआ। और हमारा उद्धार नहीं। प्यारे प्रभु, इस वचन के लिए आपको विनती करते हैं जिन लोगों का अभी तक भी उद्धार नहीं हुआ प्रभु, समय चला गया प्रभु, ऋतुएं चली गई प्रभु, फल तोड़ने के समय चले गए खुदा। यिर्मयाह जैसे बयान कर रहा है प्रभु जी हमारा उद्धार नहीं हुआ। हर एक को प्रभु इन दिनों सचमुच में जिन्होंने अभी तक भी उद्धार नहीं पाया, पापों की माफी, परमेश्वर से मेल, एक नया जीवन, अमरता नहीं पाया, इन्हीं दिनों प्रभु देर ना करें कि मन खुल जाए, यीशु मसीह के नाम में उनकी समझ खुल जाए और पवित्र आत्मा प्रभु आप एक जीवन में काम करें। आपकी मर्जी हर पात्र में, हर जीवन में पूरी हो जाए। आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इधर लिखा है कि जो हम विषय सीख रहे, जो आज का जो टॉपिक है सुबह के समय का हमारा, बहुत से लोग उद्धार क्यों नहीं पाते। यिर्मयाह की वो इधर बात बता रहा है। क्या कह रहा है? कटनी का समय। आपको मालूम है यीशु ने कहा कटनी, फसल पक चुकी है और मजदूर क्या है? मतलब उद्धार को किससे भी जोड़ा गया है? कटनी से जोड़ा गया है, ठीक है ना। कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई, परंतु हमारा उद्धार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सवाल है ना। मतलब अब आप इसको प्रार्थना के साथ समझोगे तभी समझ में आएगा। मतलब कटनी का मतलब ये सब उद्धार से जुड़ी हुई बातें। मतलब हमें सुसमाचार बताया गया, हमने सच्चाई को सुना, हमने सब कुछ सुना है, लेकिन अभी तक उद्धार क्यों नहीं हुआ? एक सोचने का विषय। क्योंकि उद्धार एक ऐसा विषय है, जब पतरस ने पहली बार खड़ा होकर उस समाज को जिसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था, कुछ दिन पहले इन्हीं गलियों में यीशु को नंगा करके लेकर गए थे, थूक रहे थे उसके मुंह पर, ठट्ठों में उड़ा रहे थे। उसी समाज में खड़ा होकर जब पतरस प्रचार कर रहा, 3000 लोगों ने एक ही दिन में क्या किया? उद्धार पाया। बड़ी कटनी काटी। तो पहली कटनी में कितने? 3000 लोगों ने क्या किया? उद्धार पाया पतरस के प्रचार से। परंतु बहुत लोगों ने फिर भी क्या नहीं पाया? उद्धार क्यों नहीं पाया? बहुत सारे लोग उद्धार क्यों नहीं पाएंगे, जबकि परमेश्वर चाहता है हर किसी का उद्धार हो जाए। यीशु मसीह ने हर एक मनुष्य के लिए अपना जान दिया, प्राण दिया। लिखा है परमेश्वर ने सारे जगत
सबसे प्यार किया, एक जाति से नहीं, एक समाज से नहीं, किसी एक देश से नहीं, सारे जगत से, पापियों से। यीशु ने सबके लिए अपना प्राण दिया है। परमेश्वर ने सबको बनाया है, सबके लिए परमेश्वर की योजना है। सबको परमेश्वर चाहता है कि उद्धार पाकर अनंत जीवन पाए, परमेश्वर की इच्छा है। परंतु बहुत सारे लोग उद्धार क्यों नहीं पाएंगे मेरे प्यारे भाई बहनों? हमने सबने पहली बात, आइए आप मेरे साथ निकाले मत्ती की अंजील 13 अध्याय 19 वचन पहले पढ़ेंगे। जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता। हाँ। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया। और बस तो राज्य का वचन सुनकर जो क्या नहीं करता जी, समझता नहीं। उनके मन में जो बोया जा रहा है, आपको मालूम है ये वचन बीज है। इस वचन से एक व्यक्ति का क्या होना है? उद्धार होना है, पापों की माफी मिलकर परमेश्वर से मेल होना है, अमरता या अनंत जीवन का वारिस बनना है। अगर इसने ये वचन सुनकर समझा नहीं है तो ना समझने के कारण क्या नहीं होगा? उद्धार नहीं होगा। वचन बहुत बार समझ में नहीं आता और जो बोया गया उसको समझने का प्रयास भी नहीं करते, शैतान को वचन चुराने देते। जैसे सिस्टर का सवाल था, बहुत बार हम वचन सुनते हैं लेकिन याद नहीं रहता। याद क्यों नहीं रहता? आपकी जमीन जब हमारी क्या नहीं है, और सब चीजें जब इतनी बात किसी ने, पड़ोसी ने बोल दिया, रिश्तेदार ने बोल दिया, अरे मरते दम तक याद रहती है। कोई भी बात हमें क्या नहीं होती, भूलती नहीं है। लेकिन वचन भूल नहीं गए, वास्तव में कोई चुरा कर ले गया आपके धन को। आपको मालूम है ये शैतान क्या भी है? चोर भी है। पक्षी जैसे खेत में बीज बोकर गए, खेत तैयार नहीं था, मार्ग के किनारे, मतलब जैसे खेत तैयार नहीं है, सड़क पे गिरेगा तो एक तो पहली बात तो पांव से रोंदा जाएगा, आपने समझना। तो बहुत सारे लोग उद्धार क्यों नहीं पा रहे? क्यों नहीं हुआ? जमीन मार्ग के किनारे की है, मन तैयार नहीं है। आधे दूरे मन से कई बार हम क्या करते हैं, बैठते हैं, मन खोल कर नहीं रखा, मन को क्या करके रखा, बंद कर रखा है। तो वो ऐसे हैं जैसे मार्ग के किनारे के हैं, वचन समझ नहीं रहे हैं और पक्षियों को, शैतान को वचन चुराने दे रहे हैं, ले जा, ये मेरे मतलब का नहीं। तो वो तो तैयार ही बैठा है भैया, वो तो बोलेगा, वो तो हमें दूसरे की बातें याद दिलाएगा। अरे उसने तेरे साथ क्या किया, अरे ये वो ऐसा है, ये ऐसी है, ये भर के ट्राली भर के ये सामान दे जाएगा, लेकिन जो कीमती मोती है उसको ले चुरा कर। तो शैतान हमारा पैसा नहीं चुराता, वो तो ये जो चोर चोर वो चुराने आएंगे। शैतान हमारे वो तो हमें धनवान बना देगा, बल्कि अगर हमें यीशु से हटाना हो तो वो तो क्या भी कर सकता है। भी वचन में लिखा है, मेरा नहीं है, यीशु के सामने भी करे, एक बार झुककर दंडवत कर दे, सारे नगर का वैभव दिखाया था, ये सब मैं तुझे, क्योंकि ये मुझे दिया गया। आपने समझना। लेकिन यीशु ने क्या कहा? वचन में ये भी लिखा है, क्या लिखा है? तू अपने प्रभु परमेश्वर की क्या नहीं करना दीक्षा। तो ऐसी बहुत सारी बात मेरे साथ है ना सारे। तो पहली बात, हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? अगर अभी तक आपने उद्धार नहीं पाया, या दुनिया उद्धार क्यों नहीं पा रही? सुसमाचार 2000 साल से दुनिया में सुसमाचार सुनाया जा रहा है। उद्धार हो जाना चाहिए था कि नहीं? उद्धार में को देर लगती है, क्या ही बात है? बस एक व्यक्ति को अपने पापी होने का एहसास आना है, मैं गुनहगार हूँ, यीशु मेरे पापों के लिए मरा है, बस उसको क्या करना है? अपना प्रभु उद्धार करता स्वीकार करना है, तो क्या हो गया? उद्धार हो गया। उद्धार के लिए हमें बाइबल कॉलेज में डिग्री करने की जरूरत नहीं होती है, ज्यादा हमें वचन की पंडिताई करने की जरूरत नहीं होती है, बस अपने आपे में आने की जरूरत है। और इतना मालूम होना है कि यीशु मुझ पापी के लिए मरा है। और आप जब यीशु को अपना प्रभु उद्धार करता मान लेंगे पापों से फिर कर, उसी दिन आपके उद्धार का दिन हो जाएगा, जब आप बपतिस्मा लेकर ऐलान करेंगे दुनिया के सामने, शैतान के सामने भी और संसार के सामने भी, वो आपके उद्धार का दिन हो जाए। परंतु उद्धार क्यों नहीं पाते, क्यों नहीं पाएंगे? मन बंद है, सही मन से नहीं बैठे, प्रार्थना के मन से नहीं बैठे, आपने मन को खोलना नहीं है, आप यीशु को ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। आप शायद किसी का डर है, शायद कोई, मतलब प्रभु को आप ग्रहण करने के लिए क्या नहीं है, क्रूस पर चढ़ाए यीशु को ग्रहण करने के लिए कई बार क्या नहीं है, बहुत सारे लोग तैयार नहीं है। क्योंकि अगर उसको ग्रहण करेंगे तो बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, निकालनी भी पड़ती हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जहाँ आएगा, अंधकार तो भाई देखो निकलेगा, अंधकार को भी प्रिय जाने और ज्योति को प्रिय जाने ये हो नहीं सकता है। तो पहली बात तो हम वचन चुराने देते हैं। और दूसरी बात क्या है, यूहन्ना 3 अध्याय निकाले 16 से पढ़े। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो कोई उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास
नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। तो बहुत सारे लोगों का उद्धार क्यों नहीं हुआ? दूसरी बात, ज्योति से, सत्य से, यीशु से प्रेम नहीं है, अंधकार से प्रेम है। जब तक एक व्यक्ति अंधकार से प्रेम करेगा, दूसरी तरफ वो ज्योति से क्या करता है? बैर करता है। या तो आप अंधकार से प्यार करने वाले हैं या आप ज्योति से प्यार करने वाले हैं। मतलब ये नहीं है कि आप अंधकार को भी प्रिय जाने और यीशु को भी प्रिय जाने, ये हो नहीं सकता। प्रभु यीशु के बारे में भी लिखा है, उसने बुराई से बैर और धार्मिकता से क्या रखा? प्रेम रखा। परमेश्वर ने उसको ऊंचा पद, ऊंचा सिंहासन क्यों दिया? आपने समझना, क्योंकि यीशु के बारे में लिखा, उसने बुराई से बैर, पाप से बैर, नफरत बुराई से, लेकिन धार्मिकता से, सत्य से क्या रखा? प्रेम। उसी प्रकार जो कोई व्यक्ति, इसमें कोई शक नहीं, हम सब पाप में डूबे हुए पापी थे, हम सब पापी, हर कोई इंसान पाप में पैदा हुआ पापी है, वो पाप से प्यार करता है, अंधकार में है। लेकिन जब उसके सामने सत्य आया, जब उसके सामने जीवन आया, जब उसके सामने परमेश्वर मार्ग आ रहा है, जीवन का वो सत्य आ रहा है, अगर इस सत्य से बढ़कर अंधकार को प्रिय जानेगा, पाप को प्रिय जानेगा, ऐसे लोगों का भी क्या नहीं होगा? उद्धार नहीं होगा। या अभी तक उद्धार नहीं हुआ, ये कारण है उसका। दूसरे पॉइंट में जब हम सीखते हैं अंधकार क्या है? प्रिय है। आपको मालूम है जगत यीशु ने भी कहा अंधकार का साम्राज्य है, मैंने तुम्हें क्या कर लिया अंधकार में से। तो प्रभु अंधकार में से अलग करता है। आपको मालूम है पहले, सबसे पहले अंधकार था, बेडोल था, सुनसान था, पवित्र आत्मा मंडराता है और आवाज, वचन आ रहा है, उजाला उजाला हो गया। उजाले को अलग कर दिया कि नहीं? अंधकार अलग है और उजाला अलग है, मेल नहीं है। यीशु ने कहा ज्योति का अंधकार से क्या नहीं है? कोई मेल नहीं है। आप उसको उत्पत्ति 1:2 में पढ़ सकते हैं, जो मैंने अभी वचन बोला, 2 Corinthians 6:14 से। विश्वासियों के साथ आसमान जुए में न जुतो, विश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। आगे, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल? क्या मेलजोल? अधर्म का और धार्मिकता का कोई क्या नहीं है जी, आपस में मेल नहीं है। ज्योति का अंधकार से कोई में, प्रभु ज्योति है, बाकी सब अंधकार है। अगर हमने किसी से रिश्ता करना है, संबंध जोड़ना है, तो उन्हीं से करना है जो ज्योति में है। अंधकार को प्रिय नहीं जानना। विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई क्या नहीं है। लेकिन अगर हम नाता रखेंगे तो हम उद्धार खो देंगे, हम परमेश्वर को खो देंगे, हम अनंत जीवन खो देंगे। क्योंकि चुनाव किसने किया? मैंने किया। मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरे अनंत काल इस बात पर निर्धारित करेगा, मेरा अनंत काल परमेश्वर के साथ उस अनंत राज्य में बीतेगा या किसी एक और, उसका राजा कोई और है। स्वर्ग का राजा यीशु है, लेकिन उस मृत्यु का राजा, अंधकार का राजा कोई और है, उधर किसी और की प्रभुता होगी। 2 ही जगह है मेरे प्यारे भाई बहनों, मरने के बाद तीसरी जगह नहीं है, दूसरा जन्म भी नहीं है, दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा। हम ये नहीं बोल सकते हो प्रभु इस जन्म में तो मेरे से गलती होगी, वो तो मुझे पता ही नहीं था ना। भाई इसी समय आंखें खुलनी है, इसी समय अपने आपे में आना है, विश्वास करना है इस वचन पर। स्वर्ग भी और नरक भी है, विश्वास करना है। ये झूठ मतलब कोई कथा कहानी नहीं है। परमेश्वर ने, प्रभु ने सच्ची घटना बता रखी। एक धनवान भी मरता है और एक लाजर भी मरता है, दोनों 2 जगह में जा रहे हैं। एक आराम कर रहा है, एक तड़प रहा है। आपने समझ लिया। तो बहुत सारे लोग उद्धार क्यों नहीं पा रहे? इसलिए जब उसने भी कहा था हम उसमें नहीं जा रहे, धनवान ने पूछा, पहले तो कह रहा लाजर को भेज, मेरी जीभ को ठंडा करे। कह रहा ये हो नहीं सकता, तू बहुत आनंद ले चुका है, तू अपनी खुशियां प्राप्त कर चुका है। और फिर वो कह रहा है कि चलो ऐसा कर, इधर मेरा तो अगर कुछ हो नहीं सकता, मैं तो इधर से निकल नहीं सकता, कम से कम किसी को भेजो, मेरे भाई भी इसी इधर ही आने वाले हैं, क्योंकि वो भी इसी मार्ग पे चल रहे हैं, और कम से कम उनको तो कोई जाकर बताए। उसने क्या कहा भाई, उनके पास क्या है ये इसकी सुने। तो रात में मैं कह रहा था ये बाइबल बात करती है। हम बाइबल को सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको सुनना। ये क्या कहती है? इसमें आवाज है, ये जीवन है, ये परमेश्वर का शब्द है, आवाज है, इसमें जीवन देने की ताकत है। आदि में जो वचन था, वचन जो परमेश्वर था, वचन जो परमेश्वर के साथ था, वचन जो देहधारी हुआ, और वही वचन हम क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। ये सत्य है। तो इस करके आपने समझना है। अगर आपको विश्वास नहीं तो लूका 16 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, आपने वो विषय पढ़ा हुआ है, अब बाद में
पढ़ सकते हैं अगर याद नहीं है तो, धनवान कर उसका लूका की अंजीर। इसमें हम आएंगे दूसरा कुरिन्थियों जो हमने शुरू किया था, लूका 16 अध्याय 28-29 पढ़े ब्रदर। क्योंकि मेरे वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। उस समय तक भी क्या ही था, ये ही रास्ता था एकमात्र, वचन का, व्यवस्था का युग था, वचन थे, नबियों की किताबें थी। अभी तो क्रूस के बाद तो क्रूस का संदेश आ गया, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार है, यीशु ही मार्ग और सत्य और जीवन है। तो अब्राहम क्या कह रहा है, कह रहा है उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने, इसकी सुने, वचन की सुने। ये बात करता है, आंखें खोलता है, इस परमेश्वर का है, ये आपके बनाने वाले का है। ये बुढ़ी माँ की कहानी नहीं है, ये कथा नहीं है। दुनिया में बहुत सारे अच्छी अच्छी बुकें हैं, हम उन सब का आदर करते हैं, अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, लेकिन वो इंसान के द्वारा लिखे गए हैं। ये परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा की प्रेरणा के द्वारा हर एक शब्द तुला हुआ है, नपा हुआ है, ताया हुआ है। एक भी कोमा फालतू नहीं है, एक भी कम नहीं है। जितना हमें चाहिए था सारा का सारा 66 किताबें, इसमें हम जोड़ नहीं सकते, इसमें से कम नहीं कर सकते। आपने समझ ली इसकी गंभीर, पवित्र शास्त्र की गंभीर। परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा अगर मैं इसमें से कम करूं या इसमें मैं अपने हिसाब से कुछ अलग से जोड़ दूं। परमेश्वर ने संपूर्ण पवित्र शास्त्र अपनी आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिख कर दिया है। तो क्या आवाज आ रही है कि वे उनकी सुने। तो वचन क्या करता है, बात करता है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो हम आए उसी विषय में, ये हमारा विषय नहीं है। तो बहुत सारे उद्धार क्यों नहीं पाएंगे। तीसरी बात आप मेरे साथ निकाल लें, यशाया की किताब 59 अध्याय निकाल लीजिए, 1-2 वचन हम उसका पढ़ेंगे। हाँ, पढ़े। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके। यहोवा का हाथ, पहले तो कह रहा है सुनो। क्या है जी, सुनो। परमेश्वर का वचन क्या करता है, बात करता है, आपसे बात कर रहा है। क्यों, क्योंकि आपके परमेश्वर का वचन है, आपके सृजनहार का वचन है, आपके लिए है, आपकी भाषा में है, आपसे बात कर रहा है। पड़ोसी से नहीं, आपसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है, इससे बात कर रहा है, उनसे बात कर रहा है, सबसे कर रहा है। प्रभु आपसे, हमसे, सबसे प्यार करता है। तो क्या कह रहा है, सुनो। आगे, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके। सवाल है, क्या यहोवा परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया कि तुम्हारा उद्धार न कर सके। उसने तो भाई साहब अपने बुजबल से इजरायलियों को उस लोहे के बट्टे से क्या किया, कह रहा मैं निकाल कर लाऊं। कहां से, जहां से कोई निकाल नहीं सकता, मैं अपने बुजबल से, अपनी सामर्थ से मैं दिखाऊंगा फिरौन को कि यहोवा कौन है। इजरायली भी देखेंगे कि हमारा परमेश्वर कौन है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर वास्तव में है कौन है। वो छुटकारा करने वाला है, वो वायदे को पूरा करने वाला है, वो स्वयंभू परमेश्वर है। और समय आता है तो अपने आप को प्रकट भी करता है। यहोवा शब्द का इतना गहरा अर्थ है। तो क्या यहोवा का हाथ ऐसा छोटा हो गया कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके। सुनो आगे, फिर क्या कह रहा है, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके। क्या परमेश्वर बहरा हो गया कि सुन नहीं सकता। इसमें हाथ रखे, निर्गमन में आए। परमेश्वर यहोवा कौन है, उद्धार करने में कितना सामर्थ्य है, फिर हमारा उद्धार क्यों नहीं हो रहा है। वो उस बात को मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना है। या तो हम बचपने में है, हमें वचन समझ में नहीं आ रहा। निर्गमन की किताब 3 अध्याय, ओ धन्यवाद प्रभु जी, 7 वचन से पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुखों को निश्चय देखा है। उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है। हाँ। और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसीलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात की बस पहुंचाऊं। बोलो यीशु के लहू की जय। अब मेरी तरफ देखें, आप बाइबल की तरफ ना देखें, मेरी तरफ देखें, प्रार्थना करें। हम क्या देख रहे हैं, परमेश्वर उद्धार करने में सामर्थ्य है। उसके सामने मौत, शैतान या संसार कोई ताकत काम नहीं करती है। जब परमेश्वर छुड़ाने में आए, उद्धार का कर्ता कौन है, कोई मनुष्य नहीं है। कौन है, परमेश्वर है। हमने सीखा उसका हाथ इतना छोटा नहीं है कि उद्धार न कर सके, वो इतना बहरा नहीं है कि वो सुन न सके। परमेश्वर क्या भी करता है, सबसे पहले लिखा फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है। जब लोग क्या कर रहे हैं, पाप की, शैतान की, अंधकार की गुलामी में पड़े हुए ना, परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है, अंधा नहीं है। हमारा उद्धार करता परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर
परमेश्वर है, देखने वाला परमेश्वर है। वो देख रहा है इंसान पाप में जी रहा है, वो देख न, इसलिए लिखा ना, वो देख न सका, पाप के सागर में बन के मनुष्य आया। मतलब उस समय परमेश्वर मिस्र की गुलामी में इजरायली हैं, अब्राहम की संतान है, चुना हुआ वंश है, वाचा बांध दी है उनसे। उस समय मिस्र का फिरौन उनको अपना गुलाम बनाकर रखा है और परमेश्वर ने उनके दुखों को देखा है, निश्चय देखा है। और क्या कह रहा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है। परमेश्वर क्या भी करता है भाई जी, सुनता है। तो जब एक पापी व्यक्ति अपने पापों को मानकर यीशु को अपना प्रभु कर कर स्वीकार करता है तो वो सुनता नहीं है क्या? क्या उद्धार नहीं होगा? लिखा है रोमियो में 10 में लिखा है, इधर सुने, रोमियो 10:9 है, पढ़ी जरा। कि यदि तू अपने मुंह से अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, हाँ? तो तू निश्चय क्या पाएगा जी? गारंटी है उद्धार की आपके। कब? जब आप अपने मुंह से अपने हृदय से प्रार्थना करते हैं, जब आप अपना मन प्रभु के लिए खोलते हैं। जो भी कोई पापी है, लिखा जो भी कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, गारंटी देता है बाइबल। जो भी कोई यीशु पर विश्वास करेगा, जो भी कोई उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानेगा, जो विश्वास करेगा यीशु मेरे पापों के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा और फिर से आने वाला है, निश्चय क्या पाएगा? आज ही उद्धार पाएगा। उद्धार के लिए आपको पहाड़ चढ़ने की जरूरत थोड़ा है, अपने आपे में आने की जरूरत है, अपने हृदय से पुकारने की जरूरत है, प्रभु मैं पापी, मैं यहाँ हूँ। प्रभु छुड़ाने की क्या रखता है? इसलिए निर्गमन में हम पढ़ रहे, निर्गमन में आइए, सुना है। और अगली तीसरी बात, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। चित्त लगाने वाला परमेश्वर है। आपको मालूम है परमेश्वर हमें कितना प्यार करता है, अपने हाथ से बनाया है, माँ के गर्भ में रचा है उसने, हमें जान दी है क्रूस पर। आपका माँ बाप भाई बहन पति बच्चे कोई मर नहीं सकता आपके लिए, मुंह पर नहीं थुकवाएगा कोई। एक ने आपके लिए मेरे लिए क्रूस पर नंगा लटक कर अपने प्रेम का सबूत दिया। भले ही हमारा आपस में पति पत्नी का हो, बच्चों का पिता का संबंध हो, भाई भाई का कितना भी गहरा संबंध हो, लेकिन जब किसी के बदले मरने की बात आएगी ना, मुंह पर थुकवाने की बात, मतलब क्या नहीं करेंगे किसी के लिए, लेकिन यीशु हम पापियों के लिए क्या कर रहा है? ये प्रेम जब एक व्यक्ति सचमुच में क्या करता है, सुनने और समझने लगता है, यीशु मुझे कितना प्यार करता है, मेरा परमेश्वर कितना महान है, देख नहीं सका वो दलदल में, मैं जो गुनहगार था, पाप में डूबा हुआ था, परमेश्वर का बैरी था, होश में जब आया। अगर सचमुच में एक व्यक्ति अपने आप में, जैसे इजरायली अपने आप में आ, क्या हो गए, अपने आप में परमेश्वर लाता है, तब तक इंतजार करता है जब तक वो मतलब उद्धार के लिए क्या नहीं करता, वो प्रार्थना बगल में खड़ा है लेकिन उद्धार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको उद्धार की जरूरत ही नहीं है। चंगाई दे देगा, दुनिया की धन दौलत दे देगा, उसकी तो आपको जरूरत है, वो तो आप मांग रहे हो, दे दे कोई बात नहीं, ले ले, लेकिन उद्धार पापों की क्षमा होने मिलेगा फ्री में। उसको आपका एहसास करना है कि मैं पापी व्यक्ति, सचमुच में गुनहगार हूं, मैं धर्म के साथ अपनी माँ के गर्भ में पड़ा और पाप के साथ में उत्पन्न हुआ, परमेश्वर का जन्म ही से बैरी हूँ, मैंने जो किया है परमेश्वर के विरोध में किया है। परमेश्वर मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ। जैसे वो पापी चुंगी लेने वाला मंदिर में जाकर छाती पीट पीट कर क्या कर रहा था, हे परमेश्वर मुझ पापी पर क्या कर तरस। जो फरीसी था वो क्या कर रहा है, अपनी बहादुरी गा रहा है, मैं तो ये करती हूँ, मैं तो वो करता हूँ, मैं तो उपवास रखती हूँ, मैं तो प्रार्थना करती हूँ। लिखा है वो नहीं, परंतु वो व्यक्ति धर्मी ठहराया जाकर वापस घर गया। वो पापी स्त्री यीशु के पांव पर अपने आंसुओं से उसके पांव को भिगो रही थी। उसको अपने पापी होने का एहसास था कि मैंने गुनाह किया है, मैंने पाप किए हैं। उसको अपने अधर्म याद है। यानी कि जिस व्यक्ति को अपने गुनाह अपने पाप अगर याद नहीं है, उस व्यक्ति का उद्धार पवित्र वचन पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को उसका पाप प्रकट कर रहा है, ये आपका पाप प्रकट कर रहा है। लिखा है हर एक ने पाप किया है, हर किसी ने पाप किया है और पाप की मजदूरी मौत है, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन आशा है, बचने का मार्ग है। परमेश्वर सुनने वाला है, पुकार के तो देखें, क्रूस के पास तो आए आप, उसे कहें तो प्रभु यीशु मुझ पापी पर तरस खा। उसी दिन अगर आपका उद्धार ना हो तो बोलना, परमेश्वर से मिलाएगा, ठीक है ना। तो इस करके क्या कह रहा है, आगे पढ़े उसको थोड़ा सा। इसलिए आगे देखा है, सुना है, चित्त लगाया है। परमेश्वर देखता है, परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर चित्त लगाता है और बैठा रहता है वहीं नहीं। क्या कह रहा है, आगे पढ़ो। इसलिए अब मैं उतर आया
आपने समझना, इसलिए उतर आया। आज से 2000 साल पहले घटना, जब परमेश्वर किधर उतर कर आया, मरियम के गर्भ में शून्य बनकर आया। पापी मानव जाति पर राज्य करने, मतलब न्याय करने के लिए नहीं, परंतु पापी मानव जाति का क्या करने के लिए आया? उद्धार करने के लिए। अभी हम पढ़ रहे थे वचन, तो जगत का न्याय करने नहीं, जगत का उद्धार करने के लिए। सुन रहे, समझ रहे नहीं आप? तो आप देखना है आपका अभी तक उद्धार क्यों नहीं हो। इन 3-4 बातें जो हमने सीखी है, इनमें से आप कौन सी कैटेगरी में? परमेश्वर चाहता है आज आप उद्धार पाए, आपका उद्धार हो जाए, आप अनंत जीवन पाए, परमेश्वर से मेल कर ले, पुकारें यीशु आपको छुड़ाए। लेकिन अभी तक अगर नहीं छुड़ाया, अभी तक अगर नहीं उद्धार नहीं पाया, तो पहली बात हमने क्या सीखी थी? वचन को चुराने देते हैं, मन खुला हुआ नहीं है, मन के तैयारी से सुनते नहीं है, बैठते नहीं है, शैतान को चुराने दे रहे हैं वचन को। दूसरी बात हमने सीखा, हमें सत्य से क्या नहीं है? प्रेम नहीं है। अंधकार हमें क्या है? प्रिय है। और तीसरी बात हम क्या देख रहे हैं? अपने आपे में अभी तक आए, होश में अभी तक आए नहीं। उड़ाऊ पुत्र जिस दिन होश में आएगा, वही सूरों का खाना खाता रहेगा क्या? तो सूरों का खाना कब तक अच्छा लग रहा है? सूरों का खाना कब तक अच्छा लग रहा है उड़ाऊ पुत्र को? अरे उड़ाऊ है, ये अनाज्ञाकारी है, ये गलत है। जिस दिन अपने आपे में आएगा उस दिन रोता हुआ आएगा। और अपनी जब आंख इसको अपने आपे में आएगा तो क्या दिखेगा? इसको ये सफेद वर्दी डाली है इसने, अरे फटी हुई हालत इसको नजर आएगी अपनी, और चिल्लाएगा, हे बाप मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में क्या किया है? पाप किया है। कैसे आ रहा है पिता के घर में? अपने आपे में जब एक व्यक्ति आता है ना, तो उड़ाऊ पुत्र का प्रभु ने उदाहरण दिया। वो फिर क्या नहीं करेगा? आज मित्र बंद कर दीजिए, ये भी चीजें दर्शाती है मन की तैयारी से बैठते सारी आवाजें बंद कर कर मैं परमेश्वर की सुनने मन, मतलब हम देखो, जब मन की तैयारी से आए सचमुच में और प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा में कायल करेगा, वचन हमारी आंखें खोले, लिखा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। ठीक है ना? तो इस करके अभी हम प्रार्थना करते हैं, समय हो गया। आपकी इच्छा है तो हम फिर थोड़ी देर बैठेंगे। इसमें हम पढ़ रहे थे निर्गमन की किताब में, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी। बस, और मतलब उनके देश में क्या करूं मैं? मतलब गुलामी के देश से निकाल कर एक स्वतंत्र जीवन, एक दूध और मधु आनंद का जीवन, जहाँ गुलामी नहीं होगी, जहाँ क्या नहीं होगी? पीड़ा नहीं होगी, जहाँ चिल्लाहट नहीं होगी, जहाँ दास्तां नहीं होगी, जहाँ मैं इनके बीच में हूँगा और ये मेरे लोग होंगे और मैं इनका परमेश्वर हूँगा। तो परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। उसने उत्पत्ति में उसने कहा था, जब इंसान ने पाप किया, परमेश्वर ने यूं ही नहीं उसको वाटिका से नहीं निकाला, उसको चमड़े का एक अंग रखा पहनाया था। यीशु मसीह के बलिदान की छाया है। वो मेमना उधर मरा था, किसी का लहू बहा था, वो छाया थी। और परमेश्वर ने वायदा किया वाटिका में निकालने से पहले, ने कहा स्त्री का वंश आएगा और शैतान के सिर को क्या करेगा? कुचले। और उसने अपना वायदा पूरा किया। जब समय पूरा हुआ, उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा, ताकि हम पापियों को गुलामी से क्या कर ले? छुड़ाए। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहन, आपने समझा 3 बातें आज हमने देखी हैं। तीसरी में 59 अध्याय, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, और न ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके। परंतु सुन क्यों नहीं रहा? उद्धार क्यों नहीं हुआ अभी तक? आगे लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। पाप है बीच में दीवार। जब तक पापों को मानेंगे नहीं, जब तक पापों से मन नहीं फिराएंगे, पाप अधर्म है बीच में बड़ी दीवार। हमारा परमेश्वर से मेल नहीं हो रहा, परमेश्वर उद्धार नहीं कर रहा, क्योंकि हम पाप से क्या नहीं करते? बहुत बार मन नहीं फिराते। हम यीशु के पास कुछ बहुत बार कितने लोग बेचारे चंगाई के लिए, आशीष के लिए, बरकतों, इन चीजों के लिए आते हैं, लेकिन पापों से क्या नहीं करते? मन नहीं फिराते। उनको दुनियावी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन उद्धार मिलना है तो उसने अपने अधर्म को मानना है, अपने पापों को मानना है और उससे मन फिराना है। उसी दिन उद्धार का दिन बन जाएगा। तो उद्धार क्यों नहीं पा रही दुनिया? पहली बात, वचन को चुराने दे रहे हैं, मन खुला हुआ नहीं है। दूसरी बात, सत्य से प्रेम नहीं है, अंधकार को प्रेम करते हैं। तीसरी बात, पाप में है और अपने पाप को क्या नहीं कर रहे हैं? स्वीकार नहीं कर रहे। इधर परमेश्वर कह रहा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने
तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से पवित्र हो गई। तुम्हारे मुंह से झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिलता की बातें निकलती हैं, इसलिए उद्धार नहीं हो रहा। आपका उद्धार क्यों नहीं होया मेरे प्यारे भाई बहनों? अभी तक आपने समझ लिया, उद्धार का मतलब ये नहीं है कि आपने यीशु पर विश्वास कर लिया तो उद्धार ना। उद्धार कामों में दिखेगा, उद्धार चाल चलन में दिखेगा, उद्धार आपके जीवन से दिखेगा। उद्धार आपके काम बताएंगे आपने उद्धार पाया है, आपने परमेश्वर से मेल किया है, आपने पापों की माफी पाई है। आपके जीवन में दे सबसे पहले आप बपतिस्मा लेंगे, ऐलान करेंगे संसार के सामने, ऐलान करेंगे शैतान के सामने, ऐलान करेंगे स्वर्ग के सामने, अब मैं किसका हूँ? जिसने मेरे लिए क्रूस पर क्या दी है? अपनी जान दी। अब मैं भी जान देने तक विश्वासी रहूं। ये सब आइए।